अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है पूजा ने इंडिया से। पिंड है गिलजियां और ज़िला है होशियारपुर। हमारी बहन पूजा इससे पहले भी कुछ कहानियां शेयर कर चुकी हैं जो बहुत ही खौफनाक और भयानक थीं। आज की कहानी भी उनके अपने उस गांव की है जिसका नाम है पिंड बिगवाल, जिला करथोथला। ये इंडिया के अंदर मौजूद है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनको सुनते हुए एकदम से आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके भाई की ये सच्ची कहानी जिनका नाम है गुरप्रीत। गुरप्रीत कैसे उस शमशान घाट में सजाई गई दावत को खाने के लिए जाता था जो शैतानी ताकतें उसके लिए वहां पे सजा के रखती थीं। और एक ऐसा नौजवान जो अपने काम से काम रखने वाला था, कैसे एक जादू का शिकार होके एक ऐसी मुसीबत का शिकार हुआ जहां उसका और जिन्नात का, स्पेशली शयातीन का एक ऐसा राब्ता, ऐसा रिश्ता, ऐसा बंधन बन गया कि वो अपने मां बाप को छोड़ के उन्हीं का होके रह गया। और जब कभी वो घर से गायब होता तो उन्हीं के साथ दावत उड़ा रहा होता। आज की ये सच्ची भयानक भयानक कहानी मैं आपको हमारी बहन पूजा की ज़बानी सुनाने से पहले इतना ज़रूर कहूँगा कि लफ्ज़ों की तरतीब को मैं ख़ुद भी आगे पीछे करता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि इसको हमने तो अपने अंदाज में सुनाया है, तो आप इसको अपने अंदाज में कर लीजिएगा। पूजा कहती है, हमारे माँ बाप की जब शादी हुई थी तो 3 साल 4 साल हो गए थे, औलाद नहीं हुई थी। मम्मी यकीनन सी परेशान थी, क्योंकि उनके घर के अंदर जो सास थी, उनके शौहर की माँ, अब वो बेटे पे दबाव डाल रही थी औलाद के लिए। और ऐसी माएँ बहुत फिक्रमंद हो जाती हैं कि अगर औलाद नहीं हो रही, जल्दी से मैं अपने बेटे की एक और दुल्हन लेके आऊँगी, इसको छोड़ो एक और दुल्हन आ जाएगी। लेकिन उन दोनों मियाँ बीवी में बहुत प्यार था। जहाँ वो हर कोशिश कर चुके, तो वहीं पे कहते हैं हमारे उसी गांव से दूर एक दरबार था। उस दरबार पे हम एक दफ़ा पहुंचे और मम्मी ने वहां पे मन्नत मानी कि अल्लाह के नेक बुजुर्ग, जो भी इस हस्ती इस जगह पे मौजूद है, तो अपने खुदा के यहाँ हमारी सिफारिश कर। हम मन्नत मानते हैं कि मेरे यहाँ अगर औलाद हुई तो मैं 5 यहाँ पे माथा टेकने आऊंगी, 5 दफ़ा माथा टेकूंगी। दरबार में जाके माथा टेकना और इस तरह की बात, अगर कोई लोग कहता है ये गलत है या सही है, तो लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये उन लोगों की कहानी है जो इंतहाई मासूम लोग हैं। आज बहुत मीडिया आ गया है, लेकिन ये उन दिनों की, उन छोटे गांव की कहानी है जहां पे लोगों को इतना अंदाजा नहीं था। ये बहुत ही सादा, इंतहाई मिलनसार और इंतहाई सच्चे लोग होते हैं। सो मम्मी और पापा उस दरबार पे जब पहली दफ़ा माथा टेक के आ गए, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा भी जब माथा टेक लिया, तो आज 5वीं दफ़ा माथा टेकने के लिए उस दरबार पे जाना था। तो मम्मी कहती हैं कि जब हम घर से निकलने लगे तो एक पैदल रास्ता था जो खेतों से, मुख्तलिफ जगहों से, कच्ची पगडंडियों से गुजरते हुए उस दरबार पे पहुंचना था। जैसे ही घर से तैयारी की निकलने के लिए, तो बाहर धूप निकली हुई थी, बड़ी तेज़ धूप थी, एक बेहतरीन दिन था। जैसे ही हम घर से बाहर निकले, थोड़ी ही दूर गए होंगे कि एकदम से कहां से इतनी तेज अंधेरी हुई कि ऐसा तूफान आया, मट्टी उड़ रही थी। और उसी लम्हे वो जो तूफान सा आया, वो जो मट्टी से उड़ रही थी, इतनी ही देर में बादलों ने पूरे आसमान को चारों तरफ से ढांप लिया। और
जैसे ही बादलों का आसमान के ऊपर कब्जा हुआ, उसी लम्हे एक तेज बारिश चारों तरफ इस अंदाज में बरसने लगी कि बारिश का जो शोर था, रात की तारीकी महसूस होती थी, क्योंकि घुप अंधेरा सा हो गया था। बस एक चारों तरफ शोर था उन कतरों का जो तेजी के साथ जमीन पे गिर रहे थे। अब उस गांव, उन खेतों के अंदर चलते हुए जहां दोनों मियाँ बीवी उस दरबार की तरफ रवां दवां थे, अब रास्ता इतना अजीब सा हो चुका था कि खेतों के अंदर जहां मट्टी ताज़ा ताज़ा थी और वहां पे बारिश हुई तो ऐसा कीचड़ हो गया कि अब तो चलना बहुत मुश्किल हो गया था। पापा बोले, चलो वापस चलते हैं। तो मम्मी बोली, अगर मैं आज वापस चली गई तो फिर से मुझे मन्नत माननी पड़ेगी और फिर से 5 दफ़ा इतनी दूर जो जाना पड़ता है। आज मेरा 5वीं दफ़ा है। मुझे आज कुछ भी हो जाए, अगर आज मेरा इम्तिहान है, भगवान अल्लाह मेरा इम्तिहान लेना चाहता है, तो मैं आज ही जाऊंगी। घर से निकलते हुए सूरज था और ऐसी तूफानी बारिश हो रही है कि मुझे पता है वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं हर इम्तिहान से गुजर जाऊंगी। मुझे औलाद चाहिए, मैंने मन्नत मानी है। तो मम्मी कई दफा गिरी मट्टी के अंदर, कीचड़ से भर गई, फिर से उठ के खड़ी हुई, फिर से कहीं गिरी और कीचड़ ही कीचड़ था, फिर से उठ के खड़ी हो गई। पापा जानते थे कि मम्मी अब मुड़ने वाली नहीं है, क्योंकि औरत जब मां बनना चाहती है तो हर हद को अबूर करने के लिए तैयार हो जाती है। तो वो खातून भी गिरती, फिर से उठती, फिर से गिरती, फिर से उठती। हर उस बारिश के अंदर जो भी इम्तिहान वो समझ बैठी थी, उस इम्तिहान से वो पास होकर गुजरना चाहती थी। तो जितना भी मुश्किलात आई, वो दोनों मियाँ बीवी चलते 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 आखिर उस दरबार तक पहुंच गए। जैसे उस दरबार पे गए, मम्मी ने अपने आप को अच्छा खासा साफ किया, पानी से सारा धोया अपने आप को, और उसके बाद जाके फौरन कहा, देखो ऐ अल्लाह के वली, है अल्लाह के नेक बंदे, है अल्लाह के नेक बुजुर्ग, मेरी अब तो सिफारिश कर दो खुदा के यहाँ, मैं पहुंच गई हूँ, हर इम्तिहान से गुजर के आई हूँ। और सजदा दिया, माथा टेका, सजदा नहीं माथा टेका। और उसके बाद मम्मी उम्मीद से हो गई। खुदा ने उनकी सुन ली और उनके यहाँ पहली पहली बेटी हुई, जिसका नाम पूजा रखा गया। वही पूजा जिन्होंने ये कहानी भेजी है, वही पूजा जिनकी बेटी सहज लाइव शो में भी कॉल करते हैं, राब्ता करते हैं। उनके यहाँ पहली बेटी हुई और उसके बाद, लेकिन कहती हैं हैरत की बात यह भी थी कि जब हम उस दरबार पे पहुंचे और मैंने हाथ मुंह धो के कपड़े साफ करके जब माथा टेका, तो उसी वक्त बाहर धूप निकल आई थी और आसमान को देख के लगता था कि कहीं पे तो कोई बादल का टुकड़ा ही नहीं है। जैसे आसमान तेजी से आया था, उसी तेजी से ही चला गया। वो जो एक तूफान सा आया था जिसने बादलों को चारों तरफ फैला दिया था, तेज बारिश बरसाई थी, अब उसका कहीं पे नामो निशान भी नहीं था। तभी माथा टेकते हुए मम्मी बोली थी, मैं पास हो गई, मैं पहुंच गई, मेरा जो इम्तिहान लिया गया है, मैं हर इम्तिहान को अबूर करने के लिए तैयार हूं। और यूं उसके बाद मम्मी की उम्मीद से हो गई, खुदा ने उनको पहली बेटी दी। उसके बाद दूसरा उनका बेटा पैदा हुआ। वो जिनके यहां औलाद नहीं होती थी, अब उनके यहां पहली बेटी और दूसरा बेटा था। वहीं पे दादी की ख्वाहिश थी, उनके पापा की जो मां थी, कि मुझे एक और बेटा चाहिए। उनने बाप पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाला और यूं बाप ने फिर से, मम्मी ने फिर से बड़ी दुआएं मांगी, लेकिन उनके यहां उसके बाद 2 बेटियां हुई। तो उसके बाद उनकी जो सास थी वो इस ख्वाहिश में थी, क्योंकि 2 बेटियां हुई हैं, छोड़ो इसको, मैं तुम्हारी कोई और शादी करती हूं, इसी डर से कि सिर्फ एक बेटी है और एक बेटा है, छोड़ो इसको, मैं और शादी करती हूं। इसी डर से उन दोनों ने 2 बच्चे और पैदा कर लिए कि नहीं, हमें एक दूसरे के साथ रहना है और शादी करके क्या करना है। जब हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, हमें दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे, इसलिए हम बंधन में बंध गए, हमने शादी नहीं करनी। और यूं उनके यहां 4 बच्चे हो गए। पूजा कहती है, मेरा भाई गुरप्रीत मेरे साथ ही स्कूल जाता था, मुझसे छोटा था, हम इकट्ठे ही एक स्कूल में पढ़ते थे। वक्त गुजरता रहा, उस घर के आंगन में खेलते कूदते अपने बहन भाइयों के साथ कब जवान हुए पता ही ना चला।
और वो भाई जो मेरे साथ कभी स्कूल में जाता था, अब वो भी बड़ा होके एक काम सीख चुका था, प्लम्बर का काम। उसने वो काम सीखा और वो माशाल्लाह उसने इतनी मेहनत की, उसके अंदर दिल लगा के किया। सीखने के बाद वो एक ऐसा कारीगर बन गया कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगा और उसने उसी पैसे से अपने लिए मोटर बाइक भी खरीद ली, मोटरसाइकिल। वो एक अपने मिजाज का अपना बंदा था। गुरप्रीत काम से काम रखने वाला, लेकिन उसकी एक आदत थी, उसको अपनी हर चीज से बहुत प्यार था। स्पेशली उसको अपनी मोटर बाइक से, उसने अपने मोटरसाइकिल से बहुत प्यार था। वो उसको साफ रखता, उसका ख्याल रखता। वो कहता यही तो मेरी सवारी है, जहां भी मैं काम के लिए जाना चाहता हूं मुझे अपने साथ लेके जाती है। कोई भी अगर उससे चाबी मांग लेता कि यार कहीं जाना है, जरा मोटरसाइकिल की चाबी तो दे दो, तो आगे से कह देता मैं दिल से माजरत ख्वाह हूं, मैं चाबी नहीं दे सकता। यहां तक कि नौबत यहां तक भी पहुंच गई उसकी कि पापा कहते अच्छा चल यार मुझे तो दे दे, तो कहता पापा आपके पास है तो सही मोटर बाइक, आप मुझसे क्यों मांग रहे हैं, अपनी बजाइए, मैं नहीं दूंगा। तो वो किसी को भी अपनी मोटर बाइक नहीं देता था। बहुत सारे लोगों को अपनी चीजों से लगाव होता है। मुझे भी अगर कोई कहे कि ये चीज दे दो तो मैं कहता हूं मैं आपको इसी तरह की नई लेके दे देता हूं, ये मेरी है, ये मैं नहीं दूंगा। होता ही बहुत सारे लोगों के साथ। अब वो अपने काम से काम रखता और अपनी बाइक पे जाता आता, सब कुछ सुकून से चल रहा था। पूजा कहती है मैं बड़ी हुई सो एक रिश्ता देख के मेरा रिश्ता कर दिया गया, क्योंकि मम्मी की पहले से ही ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी होगी तो मैं उसको अपनी बहन के बेटे के साथ शादी करूंगी। वो वक्त आया और मैं बारात जो थी गुरुद्वारे पहुंची, क्योंकि इस बारात के हवाले से भी कुछ कहानी है जो मैं आगे सुनाऊंगा। तो कहती है हमारी बारात जो थी गुरुद्वारे पहुंची, वहीं पे ही रुखसती हुई और बारात पूजा को लेके जिला होशियारपुर पहुंच गई। पूजा की जिंदगी में एक ऐसे शौहर ने कदम रखा था जो बहुत ही ख्याल रखने वाला, बहुत ही प्यार करने वाला, बहुत ही इज्जत से रखने वाला। मियां बीवी के रिश्ते में सबसे बड़ा रिश्ता होता है इज्जत का रिश्ता और बाद में होता है प्यार का रिश्ता। वो एक भरपूर इज्जत और प्यार करने वाला शख्स था, लेकिन जहां अभी शादी को कुछ अरसा हुआ था, औलाद नहीं हो रही थी। जैसे मां के साथ हुआ था वैसे ही बेटी पूजा के साथ भी हुआ कि 3-4 साल हो गए, औलाद नहीं हो रही थी। एक दिन मैंने खाना वगैरह बनाया, पूजा कहती हैं खाना वगैरह बना के मैं 3-4 बजे रात का खाना बना लेती थी। मैंने 3-4 बजे खाना बना लिया और शाम हो गई। तो जैसे ही मैं खाना बना रही थी, पता नहीं क्यों मेरा दिल बेचैन होना शुरू हो गया। ऐसी बेचैनी होनी शुरू हो गई कि मुझे लगी मुझे क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, कुछ होने वाला है, कुछ हो रहा है, या कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो अजीब है। सोचते 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 मैंने फोन उठाया, घर फोन किया। घर के अंदर जो भी हालात होते थे मम्मी पापा मुझे नहीं बताते थे, मुझसे छुपाते थे, लेकिन मेरी जो छोटी बहन थी वो मुझे जरूर सारे हालात बता देती थी। ये 2013 की बात है। वो कहती है जब मैंने फोन किया तो आगे से फोन एक अननोन बंदे ने उठाया। मैंने कहा ये तो मेरे पापा का नंबर है। उसने कहा हाँ वो जरा मसरूफ हैं, आप बाद में फोन करना। उसने फोन काट दिया, लेकिन वह उन आवाजों को सुन चुकी थी जब उसने कहा कि बाद में फोन करना। पीछे एक चीखों पुकार थी, वो किसी और की नहीं मेरे भाई की चीखों की आवाज थी, जिससे मैं लरस गई कि ये कैसी आवाज थी जो मैंने सुनी, क्या मेरा वहम था या क्या था। ऊपर से फोन भी मेरा पापा का है, कोई और उठा रहा है, और पीछे से मेरे भाई की चीखों की आवाज। फौरी मैंने दोबारा कॉल की। उसी शख्स ने कॉल उठाई। जब उसने हेलो कहा तो मैंने फौरन कहा ये पीछे क्या हो रहा है, ये मेरे भाई की आवाजें आ रही हैं, ये तो गुरप्रीत की आवाजें हैं, मेरे 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 पापा से बात कराओ, ये उनका नंबर है। उसने कहा अच्छा होल्ड करो, ये कह के फोन साइड पे रख दिया
अब मैं दूसरी तरफ होल्ड पे हूँ कि मेरे पापा से अभी मेरी बात कराती है, मैं ये सवाल पूछ सकूँ ये क्या हो रहा है, ये कैसा शोर है, कि तभी मेरे कानों ने एक आवाज़ सुनी, मेरे बाप के रोने की आवाज़, मेरी माँ की रोने की आवाज़, मेरी बहनों की रोने की आवाज़, घर के अंदर रोने की आवाज़ आ रही थी। और उससे बढ़ के मेरे भाई के चीखें मारने की आवाज़ थी। और जब मेरी भाई की चीखें रुकती, क्योंकि फ़ोन होल्ड पे था, दूसरी तरफ से मैं सुन रही थी, जब मेरे भाई की ऊंची ऊंची जब चीखें होती तो मुझे किसी की आवाज़ ना आती सिवाय भाई के। और जब भाई की चीखें कुछ सेकंड के लिए, कुछ लम्हे के लिए बंद होती तो फिर मुझे माँ बाप और बहनों की रोने की आवाज़ आती और दो और मर्दों की आवाज़ आती। एक वो आवाज़ जो उसी शख्स की थी जिसने फ़ोन उठाया था, और दूसरी आवाज़ थी एक उसी के साथ आए हुए किसी बंदे की, जो उसको उस्ताद जी कह के बात कर रहा था या पीर साहब कह के बात कर रहा था। या खुदाया, ये क्या हो रहा है? मेरे घर के अंदर कौन सी कयामत आ गई है कि मेरे माँ बाप, बहन भाई सब रो रहे हैं और मेरा भाई शदीद तकलीफ में है और फ़ोन मेरे भाई बाप का कोई और उठा रहा है। इतनी देर होल्ड पे रहा, उसने मेरी बात नहीं कराई, मैंने फ़ोन काट दिया, फिर से कॉल की और फिर थोड़ी देर के बाद उसने कॉल उठाई। कहता है हाँ बताया है, वो सारे अभी मसरूफ़ हैं, अभी कॉल ना करो, बाद में कॉल करना, और कॉल काट दी। अब आप खुद सोचिए मेरी कैसी सिचुएशन होगी एक बहन की, भाई की और माँ बाप की चीखों पुकार सुन के। मैं बेचैन रही। अब मैं फ़ोन करती तो फ़ोन काट दिया जाता। मेरे शौहर आए, मुझे मेरी हालत देखी तो परेशान हो गए, क्या हुआ पूजा? तो मैंने उनको सारा वाकया बताया। वो कहता है पता करते हैं, परेशान ना हो। हमने राब्ता करने की कोशिश की लेकिन उस रात समझिए हमारा राब्ता ना हो सका। अगली सुबह इतनी बेचैन थी, मैं इतनी परेशान थी, मैंने कहा मुझे नहीं पता। शौहर से कहा, उठते ही कहा रात में सो नहीं सकी, मुझे घर जाना है, अम्मी अब्बू के पास जाना है, और उनका ज़िला अलग है, उनका गांव अलग है। यूं वो अपने माँ बाप के घर पहुंच गई। लेकिन जब वहां पहुंची तो एक ऐसा मंजर था जिसको देख के वो पूजा कहती है मेरी जान निकल गई। भाई उस वक्त घर पे नहीं था, लेकिन पता लगा भाई को पागल खाने लेके गए हैं। ये क्या हुआ है? ये क्या मंजर है? तो तब वो चीज़ें पता लगी जो मेरे माँ बाप मुझसे छुपाते रहे थे, और मेरी छोटी बहन जो मुझे बताती थी उसको भी मना कर दिया था कि नहीं बताना। तब मुझे चीज़ों का पता लगा। जो कल हुआ है वो ये था, एक आमिल और उसी का कोई एक साथ चेला था, वो आए हुए थे। उन्होंने कल भाई के अंदर हाजिरी करवाने की कोशिश की और उसके अंदर मौजूद जो जिन्नात या चुड़ैल थी उसको निकालने की कोशिश की। और भाई जो चीखो पुकार कर रहा था वो इसलिए था, चिमटा बोलते हैं उसको, जिससे रोटियां बनाते हुए रोटी को पलटा जाता है। पंजाबी लैंग्वेज है उनकी, पंजाबी में वो चिमटा बोलते हैं। तो उस आमिल ने आग जला के वो जो छोटा सा चिमटा होता है जिससे रोटियां, बारीक सा होता है, एक बड़ा होता है बिल्कुल छोटा सा, रोटियों को पलटने के लिए तवे पे, उसको शदीद आग पे गरम किया। इतना गरम किया जब वो लाल सुर्ख हो गया तो वो लाल सुर्ख तवा, वो चिमटा सा जो था वो लेके इस अंदाज में आगे बढ़ा और उसके मुंह के करीब लेके गया गुरप्रीत के। और गुरप्रीत चीखें मार रहा था और गुरप्रीत ने गुस्से में आंखें लाल सुर्ख हो गईं। और उसी वक्त को चीखें मारता हुआ गुरप्रीत ऐसी हालत में आया कि उसने अपने दांतों से उस चिमटे को पकड़ लिया। अब उसके दांतों में वो चिमटा था और उसकी जबान और नीचे वाला होठ उस चिमटे से चिपका हुआ था। और वो जो चीखों की आवाज में सुन रही थी वो उसी लम्हे मेरे भाई की थी। वो जब फोन उठाता और कहता आगे से अभी होल्ड करो या बंद करो, उसी लम्हे मेरे भाई के होंठों पे, नीचे वाले होंठ पे और जुबान पे वो चिमटा चिपका हुआ था, लाल सुर्ख आग पे तपा हुआ, और वो चीखो पुकार कर रहा था। मैं बेचैन सी हो गई, कहाँ है गुरप्रीत, कहाँ है? वो बोले उसको अस्पताल लेके गए, वो शायद पागल हो चुका है। क्या हुआ है मेरे भाई को? वो तो बिल्कुल ठीक था, कैसे पागल हुआ है, कैसे हुआ है, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो उन्होंने बताया पहला वाकया तब हुआ जब वो रात को सारे सोए हुए थे। वो गुरप्रीत जो अपने काम से काम रखता, बिल्कुल नॉर्मल सी जिंदगी गुजार रहा था, कि एक रात ऐसा हुआ पापा उठे हैं, वो 4 बजे सुबह उठ जाते थे। जब वो उठे हैं तो देखते हैं गुरप्रीत का बिस्तर खाली है।
उन्होंने कहा यहीं कहीं होगा, बाहर वॉशरूम तक गया होगा। इधर उधर देखा, गुरप्रीत ना नजर आया और ना ही गुरप्रीत का मोटरसाइकिल नजर आया। ये मोटरसाइकिल कहां है? कुछ देर वो इंतजार करते रहे और जब सुबह हो गई, सारे जागना शुरू हो गए, तो वो बोले किसी को बता के गया है गुरप्रीत कहां गया है? उन्होंने कहा नहीं, किसी को नहीं पता, इस तरह तो वो रात को जा भी नहीं सकता। वो बोले क्या वो रात को अपने बिस्तर पर सोया था? मम्मी बोली हां, वो अपने बिस्तर पर ही सोया था। सो गुरप्रीत की तलाश शुरू हुई। साथ हमसायों से, इर्द गिर्द के घरों से पूछना शुरू हुआ तो सब ने कहा नहीं, हमें गुरप्रीत का नहीं पता। कज़न लोगों को इतला दे दी गई और कज़न लोग भी ढूंढने के लिए निकल पड़े और उस गांव के इधर उधर ढूंढते ढूंढते शाम तक को दिन सारा ढूंढते रहे। घरों में पूछते रहे कि कहीं दोस्त के पास तो नहीं गया, कहां गया है? एक ऐसा लड़का जो कभी भी बगैर बताए नहीं जाता था, कैसे चला गया है? तो किसी ने इतला दी कि वो फलां जगह पे जाके देखो, तुम्हारा कोई मिलने वाला है या कौन है, वो बेहोश पड़ा हुआ है। वो लोग गए तो एक चौराहे पे गुरप्रीत बेहोश पड़ा हुआ था। वो उसको उठा के ले आए। कुछ देर के बाद उसको होश तो आ गया, लेकिन वो गुमसुम सा था, वो चुप सा था। बाप पूछता रहा क्या हुआ, कहां वहां क्यों पड़े हुए थे, कैसे बेहोश हुए, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कैसा हादसा हुआ है, रात को क्यों चले गए? कई सवालात थे जो बाप ने किए, लेकिन गुरप्रीत ने कोई जवाब नहीं दिया। किसी शख्स ने उसी रात जब वो ढूंढते फिर रहे थे गुरप्रीत को, एक शख्स ने बाहर दरवाजा खटखटाया और पापा जब बाहर गए तो वो बोला आपको शायद अंदाजा नहीं है, गुरप्रीत काफी दिनों से शमशान घाट जाता है। क्योंकि पहली दफा एक शख्स जब रात को किसी काम से मजबूरी से गुजरने लगा तो उसकी निगाह शमशान घाट पे पड़ी, तो वो समझा कि ये कौन है, क्या कोई बैठ के चिल्ला वगैरह कर रहा है। उसको शमशान घाट के अंदर कोई बैठा हुआ नजर आया, तो उसने कहा कोई चिल्ला वगैरह कर रहा है। तो वो शमशान के अंदर नहीं गया, दूर से खड़े होकर उसने आवाज दी कौन है वहां पे, क्या कर रहे हो वहां पे? तो वो जो शख्स भी था वहां से उठा और भाग गया। वो समझ गया कि कोई चिल्ला वगैरह कर रहा है और उसने जाके ये बात गांव वालों को बता दी कि कोई शख्स है, मैं आज रात को गुजर रहा था। अगली सुबह उसने बताया कि वहां पे कोई शख्स है जो शमशान घाट में बैठ के चिल्ला करता है और मैंने आवाज दी, वो भाग गया। आप लोग ध्यान रखो। अब गांव वालों को तशवीश हुई कि अगर कोई चिल्ला वगैरह कर रहा है, गांव पे कोई आफत ना आ जाए, कोई परेशानी ना आ जाए, भाई आते जाते देख लिया करो। अब 2-3 दिन गुजरने के बाद फिर किसी ने गुजरते हुए वहां से स्पेशल रास्ता बदला कि मैं इस रास्ते के बजाय शमशान घाट की तरफ से जाके देखता हूं कोई वाकई बैठा हुआ तो नहीं है। और जब वो शमशान घाट की तरफ गया तो वो भी वहीं पे रुक गया, इसलिए देख के हैरान हो गया शमशान घाट के अंदर कोई बैठा हुआ था। अंदर वो भी नहीं गया, डर के उसने आवाज दी कौन है, तो वो उठ के वहां से भाग गया। और ये बात दोबारा अगले दिन गांव वालों को बताई गई कि भाई मैंने भी देखा है। तो 2 बंदे गवाही दे रहे थे, तो गांव वालों ने कहा भाई अब तो पहरा दो, अब तो इस तरह का देखो कि रात को कोई ना कोई स्पेशल जाके देखे। तो वो शख्स जो मेरे पापा को बता रहा था कहता है कि फिर गांव वालों ने आखिर उस शख्स को 2-3 लोगों ने जाके जब देखा तो मैंने उसको पहचान लिया था। मैं था और मेरे साथ 2 लोग और थे। हम लोगों ने रात को प्रोग्राम बनाया कि आज हम तीनों चलेंगे और देखेंगे कौन है, उसको रंगे हाथों पकड़ेंगे। तो हम तीनों उठे और चलते हुए जब शमशान घाट के करीब गए तो वो दोनों तो शायद तुम्हारे बेटे को नहीं पहचानते थे, मैंने दूर से ही तुम्हारे बेटे को पहचान लिया था, ये तो गुरप्रीत है। और जैसे ही वहां पे गए तो मैंने उसका नाम नहीं लिया, तो मेरे साथ वो जो 2 शख्स थे वो भी घबरा गए कि अंदर चलते हैं, इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं तो जानता था गुरप्रीत तो बहुत अच्छा बच्चा है, काम से काम रखने वाला, बहुत ही निहायत शरीफ, ये किन चक्रों में पड़ गया है चिल्ले वगैरह के। तो वो कहता है मैंने ऊंची आवाज में आवाज दी, ओए कौन हो तुम, क्या कर रहे हो यहां पे? तो ये उठा है और उठ के भाग पड़ा है। मैंने उस वक्त पहले भी इसको देख लिया था, लेकिन उस वक्त क्लियर इसको पहचान लिया कि ये गुरप्रीत है। तो तभी मैंने फैसला किया कि तुम्हें बताऊंगा और
आज पता लगा तुम लोग ढूंढते फिर रहे हो। 2-3 दिन हुए मैं भी मसरूफ़ रहा, तुम्हारी तरफ नहीं आ सका, और आज जब मुझे पता लगा कि सारे गुरप्रीत को ढूंढ रहे हैं तो मैंने कहा आज मुझे ये बता देना चाहिए, इसलिए मैं आपके घर आया हूँ आपको बताने के लिए गुरप्रीत शमशान घाट जाता है। तो वो बोला क्या गुरप्रीत मिल गया, आप लोग ढूंढ रहे थे? तो पापा ने बताया हाँ गुरप्रीत मिला है, लेकिन बेहोश पड़ा हुआ था फलां जगह पे, शमशान घाट पे नहीं था, फलां जगह पे था, बेहोश था और हम उसको ले आए हैं। लेकिन समझ कुछ नहीं आ रही। अब पापा को पहली दफा पता लगा था, शायद उससे पहले वो वापस आ जाता था और वापस आके सो जाता था, इसलिए पापा को नहीं पता लगा था। कल जो रात गुजरी थी, क्योंकि वो वापस नहीं आया था, इसलिए पापा लोग ढूंढना शुरू हो गए थे और शाम के टाइम पे उसका मोटरसाइकिल उसके करीब खड़ा था और वो बेहोश पड़ा था, उसको लेके आए थे। अब पापा ने कहा हमें गुरप्रीत पे निगाह रखनी है, क्या हुआ है, वो खामोश है, बोल नहीं रहा, बेहोशी से होश में तो आ गया है लेकिन उसकी मुसलसल खामोशी परेशान कर रही है। 2 दिन शायद ठीक गुजरे, तीसरी रात फिर से पापा की आंख खुली। अपने टाइम से पहले वो 4 बजे जागते थे, शायद 1-2 बजे उनकी आंख खुली तो देखा बिस्तर खाली है और बाइक की तरफ निगाह गई तो मोटर बाइक भी वहां पे मौजूद नहीं था। फौरी तौर पे परेशान हो गए, अपने हमसायों को जो कज़न वगैरह थे उनको जगाया कि गुरप्रीत फिर घर में नहीं है। तो पापा के जहन में वो बात आई, उस शख्स ने जो बताया था कि जो गांव का फलां शमशान घाट है वहां वो अक्सर जाता है और भाग जाता है। तो उन्होंने कहा अभी चलो शमशान घाट। वही शमशान घाट जहां पे इंसान को मरने के बाद जब उसकी रूह परवाज कर जाती है तो उसके खाली वजूद को, जो रूह से खाली हो चुका होता है, चिता के हवाले किया जाता है, उसको आग लगा दी जाती है और उसी जगह को शमशान घाट कहते हैं। वो रात के उस पहर चलते हुए उसी शमशान घाट के जैसे ही करीब पहुंचे तो वो क्या देखते हैं, मोटर बाइक बाहर खड़ा है और गुरप्रीत शमशान घाट में बेहोश पड़ा हुआ है। उन्होंने गुरप्रीत को उठाया, वो बेहोशी की हालत में था और वही अंदाज में मोटर बाइक पे बैठे कि उसको बेहोश हालत में घर लेके आ गए। सुबह उसको होश आया। जब वो होश आया तो बाप बहुत परेशान था, बार बार उससे पूछता रहा, कई सवाल करने पे भी वो खामोश था, जो 2-3 दिन से मुसलसल खामोश था, कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहा था। खाना पीना उसने तर्क कर रखा था। अब तो वालिद को शदीद परेशानी हो गई कि ये क्या है। उसको किसी आमिल के पास लेके गए। आमिल ने दम दरूद जो भी करना था किया और उसके बाद वो वापस घर लेके आ गए। लेकिन फिर जब वो शमशान घाट थे बेहोश लेके आए थे तो अब वालिद को तशवीश शुरू हो गई कि मुझे अब इसको रोकना है। वालिद ने क्या किया, अगली रात सोने से पहले जो घर का बड़ा गेट था उसके अंदर लोहे की जंजीर डाल दी कि शायद वो कुंडी वगैरह खोल ले, ताला वगैरह खोल दे। मैं इस तरह का लोहे की चेन डाल देता हूं और उसको इस अंदाज में बंद कर देता हूं, ये बाहर जाना भी चाहेगा तो नहीं जा सकेगा, क्योंकि वो शमशान घाट भी पैदल जाना मुश्किल था, बाइक वगैरह पे जाते थे, दूर बहुत था। यूं वाले साहब ने चेन वगैरह डाल के, ताला वगैरह ला के चाबी छुपा दी और सो गए। लेकिन जैसे ही रात को उनकी आंख खुली तो पता लगा दरवाजा खुला हुआ है, ताला खुला हुआ है, चेन खुल चुकी हुई है, बाइक और गुरप्रीत गायब है। फिर से ढूंढने के लिए निकले तो उसी शमशान घाट पे गए तो वहां पे गुरप्रीत नहीं था। ढूंढते 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 सुबह हो गई। एक और शमशान घाट तक पहुंचे, गुरप्रीत वहां से मिला, उसको वो लेकर आ गए। लेकिन जो बात समझ नहीं आ रही थी वो ये थी कि जब उसको लेके आ गए, फिर से पीर फकीर आमिल के पास लेके गए इलाज वगैरह कराने के लिए, जो कुछ किया, लेकिन वालिद साहब ने ये देख के तसल्ली हो गई कि चलें आज रात को फिर से कहीं चला ना जाए, मैं इसको इस अंदाज में ताला लगाता हूं घर का कि मोटर बाइक के अंदर पेट्रोल ही नहीं होगा तो ये जा ही नहीं सकेगा। और मोटरसाइकिल की टैंकी जिसमें पेट्रोल होता है वो बिल्कुल खाली थी, लेकिन अगली रात वो फिर नहीं था और बाइक भी नहीं था और फिर से बेहोश मिला।
और तभी बताया गया कि एक पीर साहब से राब्ता किया गया और उसने बहुत बड़ी एक मोटी रकम इनसे ली। और वो कहते हैं कि वो पीर का लहजा भी बड़ा सख्त था, बोलने का अंदाज भी बड़ा बदतमीज़ाना था और मगरूरी था, और उसने इतना पैसा भी लिया और वो इनके घर में पहुंचा। उस पीर ने आके इनके घर में अंदर कोई पढ़ाई वगैरह की और पढ़ाई वगैरह करके सहन के एक हिस्से के अंदर एक लोहे का चिमटा टाइप सा था, उसको गाड़ दिया और उसके ऊपर एक सब्ज कलर का कपड़ा डाल दिया और उस सब्ज कलर के कपड़े को फैला दिया और इर्द गिर्द ईंटें रख दी इसलिए कि वो उड़े ना, और दरमियान में वो एक लोहा कह लीजिए, चिमटा कह लीजिए, जिसके ऊपर वो कपड़ा फैलाया गया था गोल गोल। उसने कहा यहां मेरे पीर साहब जो हैं वो आएंगे, ये उनका दरबार है, मैंने पीर साहब का यहां पे दरबार बना दिया है। जब तक ये मेरे पीर साहब के दरबार का ख्याल करते रहोगे तब तक कोई शैतानी ताकत इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर जब तुमने इस दरबार का ख्याल करना छोड़ दिया तो फिर से वो ताकतें, शैतानी ताकतें इसका नुकसान पहुंचाएंगी। अब घर वाले परेशान, मासूम से लोग, घर के अंदर एक दरबार बना दिया गया है। दरबार भी क्या है, एक कोई चीज़ गाड़ के उसके ऊपर सब्ज कपड़ा डाल के इर्द गिर्द ईंटें रख दी कि ये दरबार है। और जो जो कहा वो बेटे की ज़िंदगी को बचाने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन 1% भी फायदा नहीं हुआ। यकीनन सी बात है उनके लिए परेशानी और बढ़ गई। 1% भी फायदा नहीं हो रहा था। पैसे ऊपर से अलग ले चुके थे। अब वो कभी किस आमिल के पास लेके जा रहे थे, कभी किस आमिल के पास लेके जा रहे थे, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। मैंने कहा मैंने इस कहानी को अपने लफ्ज़ों में तरतीब दिया है, सच्ची कहानी है, तो मैं ज़रा आगे पीछे कर रहा हूं। और उसी की ही वजह से एक और पीर को बुलाया गया था जिसने वो चम्मच सा, चिमटा सा गर्म करके उसकी ज़ुबान पे लगाया था। घर वाले शदीद परेशान हो गए, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब पूजा वहाँ पहुँची तो उसको हस्पताल लेके गए हुए थे। हस्पताल का सारा चेकअप हुआ, रिपोर्ट्स ये वो सब क्लियर आ गई, ये ठीक है। ये नहीं उसका उस गांव के करीब जो भी अस्पताल था उनकी समझ में आया या नहीं आया, उन्होंने सारी रिपोर्टें क्लियर कर दी कि ये ठीक है, कोई मसला नहीं है। बात वहीं पे थी। जब भाई को लाया गया, पूजा घर चली गई और उसने कहा इसको मेरे घर लेके आए, मुझे भाई से मिलना है। और जब उसको कहते हैं, भाई को माँ ने और बाप ने पकड़ा हुआ था। गुरप्रीत को जब लेके आए तो बाप ने आते ही कह दिया था परेशान मत होना, ये पहचानता नहीं है किसी को। तो मैं अपने भाई के सामने खड़ी थी जो मेरे साथ स्कूल जाता था, जिससे मैंने बचपन में खेल कूद के जिसके साथ जवान हुई थी, जो एक भाई के रिश्ते के साथ प्यार का रिश्ता होता है। तो मुझे इस तरह देख रहा था मैं जैसे अनजान हूं। उसकी आंखों में कहीं भी मेरे लिए कोई शनासाई नहीं थी। उसकी आंखें बताती थी कि मुझे पहचान तक भी नहीं रहा, वो नहीं जानता मैं कौन हूं। कोई शनासाई नहीं उसकी आंखों में। मैं बड़ा रोई, मेरा बहुत दिल था भाई को गले लगा के रो सकूं। अपने शौहर से जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, उनसे रिक्वेस्ट की, हमें इसका इलाज कराना है, हमें इसके लिए कोशिश करनी है। मेरे शौहर ने मेरा बहुत साथ दिया, हमने अपने उस भाई का बहुत इलाज किया, काफ़ी कोशिश की, काफ़ी पैसा लगाया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब उसका खाना पीना बिल्कुल ज़ीरो था। माँ छोटे छोटे लुकमे बनाती, इंतहाई छोटे से लुकमे, जो एक अगर किसी 2 साल के बच्चे को रोटी का लुकमा बना के दिया ताकि उसके हल्क में भी ना फंसे तो कितना छोटा सा होता है। इतने छोटे छोटे लुकमे बना के माँ उसके मुंह में डालती थी, क्योंकि वो चबाता नहीं था, खाता नहीं था। तो माँ यही कोशिश करती, चलें निगल ही ले, इतना बारीक टुकड़ा है सालन के साथ रोटी का, मैदे में तो चला जाएगा, स्टमक में चला जाएगा, चलो स्टमक ही उसको चबा लेगा। तो वो चबाता नहीं था। माँ छोटे छोटे टुकड़े ज़बरदस्ती उसके मुंह में रखती और वो अनजान सा आंखें एक जगह पे खुली हुई बैठा हुआ, वो शायद रोटी अंदर जाती रहती। हम सारे बहुत परेशान होते। वहीं पे उनके एक, अभी वो मोड़ तो मैंने आपको बताना है, वो मैंने आगे रखा है सीक्वेंस। जो उनके कज़न थे, उनका एक बेटा बना हुआ था, मुंह बोला, उनसे राब्ता हुआ, भाई बने हुए थे इनके। उसने कहा मुझे इसका तोड़ करने दें। वो इल्म जानते थे, उन्होंने पूरी कोशिश की और आखिर
कार उन्होंने उस राज का पता लगा लिया जिसकी वजह से इसकी हालत हुई थी। नहीं, यहाँ पे उन्होंने तो मुझे कह दिया कि नाम लें, लेकिन नाम बेहतर नहीं है, दुश्मनियाँ बढ़ जाती हैं। ख़ानदान का ही एक शख्स था जिसके ऊपर उसने बाइक मांगी थी और उसने कहा नहीं, मैंने बाइक नहीं देनी। तो उसने अना का मसला बना लिया, उसने कहा मैं लेके रहूँगा, उसने कहा मैंने नहीं देनी। उसने बहुत ज़्यादा किया और आगे से गुरप्रीत भी अड़ गया कि मैंने कभी किसी को नहीं दी भाई, मैं तुझे बाइक नहीं दूंगा। तो उसने इसी बात को इतना अना का मसला बना लिया, अपने दिमाग पे सवार कर लिया कि वो किसी जादूगर के पास गया, काले जादू करने वाले के पास। उसको अच्छा खासा पैसा दिया, रिश्तेदार हो जो होते हैं उनको इस तरह की तकलीफ होती है, और उसने कहा मुझे इतने दिन लगेंगे, मैं चिल्ला करूँगा, इसका काम हो जाएगा। और उसने बैठ के बाकायदा के जादूगर ने कोई चिल्ला किया बैठ के 41 रातें, और उसके बाद उसने कहा ये जो आप डोरी बना के दे रहा हूँ, ये 41 रातें लगे हैं मुझे इस डोरी को बनाने में, ये काले जादू की डोरी है, ये जाके उसकी बाइक के टैंकी के फलां हिस्से के अंदर छुपा दो और फिर तमाशा देखो होता क्या है। उस शख्स ने ऐसे ही किया, मौका की तलाश में था, जब उसको मौका मिला तो उसकी बाइक की टैंकी के खास हिस्से के अंदर नीचे जाके उसको छुपा दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो रातों को गायब होना शुरू हो गया, चीखें मारना शुरू हो गया, खामोश हो गया, खाना पीना छोड़ दिया, और अब वो शमशान घाट और उसके बाद मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में बेहोश पड़ा हुआ मिलता था। उसने जब वो सारा अमल किया, काफ़ी मेहनत के बाद उस कज़न ने, तो उसने कहा मेरे बाप से मैं एक अमल करूंगा और अमल करने के बाद इसी बाइक को आपको लेके जाना है और इसी बाइक को चलता हुआ जो नहर है हमारे गांव की उसके करीब लेके जाना है। इस जगह के अंदर एक डोरी है, उससे पहले उसको हाथ नहीं लगाना जब तक नहर ना आ जाए। जैसे आप नहर पे पहुंचेंगे तो आपने ये पढ़ना है, और ये पढ़ने के बाद आपने ये डोरी निकालनी है, एक मनहूस जादू की डोरी, और उसको जल्दी से पानी में डाल देना है, लेट नहीं करना, वरना ये सब कुछ आपके साथ भी हो सकता है। और वो फिक्रा जो मैंने पढ़ने के लिए आपको बताया है वो मुसलसल पढ़ते रहना है। जब डोरी निकाल रहे हो उसको भूलना नहीं है। अगर खामोश हो गए, पढ़ना भूल गए, तो जो कुछ गुरप्रीत के साथ हो रहा है यही आपके साथ हो जाएगा। मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि मैं बैठा पढ़ रहा हूँगा, आपको ही जाना है। वाले साहब कहते हैं मैं रेडी हूँ। जिस दिन ये जाना था वो पढ़ता रहा और वाले साहब बाइक लेके वहाँ पहुँच गए, और जैसे ही उस जगह पे पहुँचे तो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया कि मुझे आयत भूले ना, क्योंकि उसने काफ़ी ताकीद की थी। वो आयत जो भी था, आयत नहीं, जो भी एक पढ़ने के लिए मंत्र था, ये जो भी था, अल्लाह बेहतर जाने। वो पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते कांपते हाथों के साथ टैंकी की उस जगह पे अपना हाथ घुसाया और उस तावीज़ को हाथ मारा, तो वहाँ पे वो तावीज़, वो डोरी मौजूद थी। वो कहते हैं जैसे ही मेरा उसको हाथ लगा तो उसी वक्त मेरे कंधे और मेरा सर इतना भारी हो गया, इतना भारी हो गया कि मुझे जैसे चक्कर आने शुरू हो गए और मुझे अजीब सी मेरी हालत हो गई। लेकिन पढ़ना मैं भूला नहीं, मैं पढ़ता रहा, मैं पढ़ता रहा। उसको मैंने खींच लिया, वो मेरे हाथ में आ गया। जब वो मेरे हाथ में था, मेरे हाथ कांप रहे थे और मैंने उसको पानी में जल्दी से फेंक दिया। वो अमल मुकम्मल हो गया, लेकिन उसी लम्हे मेरा दिल किया मैं पानी में छलांग मार दूं। अब मैं बार बार पानी में छलांग मारने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा दिल इस तरह कर रहा है। मैंने कहा नहीं, मैंने छलांग मारी तो मेरे साथ भी मामला हो जाएगा। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गया। अब मुझे उल्टी आ रही है, छलांग मारने को दिल कर रहा है, लेकिन मैं पढ़ता रहा पढ़ता रहा। कोई 5 मिनट मुझे लगे होंगे कि 5 मिनट पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मेरे कंधे हल्के हो गए हैं, मेरा सर बिल्कुल नॉर्मल हो गया और मैं बेहतर हो गया हूँ। और वो उसके बाद उठे हैं, बाइक चला के वापस आ गए हैं। आगे उस कज़न को बताया कि जी ये मैंने कर लिया। कहते हैं बस अब काम हो गया, 1-2 दिन तक सब ठीक हो जाएगा। जिस शाम को ये अमल हुआ था उसकी एक दिन छोड़ के अगले दिन गुरप्रीत सुबह सुबह उठा है, और उठते ही उसने खुद से गुस्ल किया, शावर लिया, नहाया, जो होशो हवास में नहीं होता था। खाना भी मां डालती थी, जिसको कोई होश नहीं होता, तो खुद से उठा है, उसने शावर लिया है और मां से बोलता है मां भूख लगी है, खाना बना दो, नाश्ता बना दो। माँ ने उसके लिए एक बेहतरीन सा नाश्ता बनाया। एक बेटा जो कितने दिनों से कुछ खा पी नहीं रहा था, माँ के लिए तो वो जान भी कुर्बान होती है माँ के लिए। माँ ने जल्दी से उसके लिए नाश्ता तैयार किया। उसने नाश्ता किया और अपने काम वाला बैग उठाया, कंधे पे लटकाया और बाइक पे सवार हो गया। बाप ने कहा गुरप्रीत कहाँ जा रहे हो? कह रहा है बाबा काम पे। नहीं बेटा,
अभी तुम्हें रेस्ट करना है, ज़रूर काम पे जाना, अभी नहीं, अभी कुछ दिन और आराम करो, ज़रूर काम पे चला जाना। बाबा लेकिन मैं ठीक हूँ, क्या हुआ है मुझे? बेटा अभी तुम्हारे जिस्म पे काफ़ी ज़ख्म है, काफ़ी चोटें लग चुकी हैं, उनको बेहतर होने दो। लेकिन अब वो इस तरह बात कर रहा था जैसे बिल्कुल नॉर्मल हो। और 1-2 दिन वो घर पे रेस्ट किया, सबसे बातचीत, घूमना फिरना, मिलना, सब कुछ नॉर्मल हो गया। यहाँ तक कि उसके बाद जब वो काम पे गया तो एक बात जो सुनने में आई वो ये थी, काम पे पहुंच के उसको पता लगा वो अपना सारा काम भूल चुका है। फिर नए सिरे से उसने सारा काम सीखा, वही काम जो पहले करता था, जिसका वो मास्टर बन चुका था, फिर से उसने सारा सीखा और उसने काम सीख लिया। और जब वो बिल्कुल ठीक हो गया तो पूजा कहती हैं, अब मैंने भाई से पूछा, भाई क्या था वो, क्या तुम्हें कुछ याद है? अक्सर वो खामोश हो जाता, नीचे देखना शुरू हो जाता, कभी भी ना बताता। लेकिन एक दिन इस मूड में था जैसे वो बताने के मूड में हो और बोल पड़ा। कहता है, मैं जब रात को उठा शायद खुद बताने के मूड में था, और बताने के मूड से मुराद यह है जैसे कोई चीज को इजाजत दे रही हो। मैं अपने बिस्तर से उठा और मैं चलता हुआ सीधा बाइक की तरफ चला गया। मैंने बाइक स्टार्ट की बाहर जाके, और उसके बाद बाइक किस सिमत जा रही है मुझे नहीं पता। मैं शमशान घाट पहुंच गया। मैं शमशान घाट गया हूं और जाकर बैठ गया हूं। मैं क्यों बैठा हुआ हूं, मैं क्यों यहां पे आया हूं, मुझे नहीं पता था कि मुझे कुछ बंदों की आवाज आई, कौन है वहां पे। मैं एकदम से उठा और मैं भाग के वहीं पे एक कच्चा कमरा बना हुआ था, आगे मैं उसमें छुप गया। और जब थोड़ी देर गुजर गई कि वो चले गए हैं तो मैं वापस घर आ गया। 2-3 दफा ऐसा हुआ मैं छुप जाता था। ये वो वाकयात थे कि जब लोग उसको देखते और वो छुप जाता। बाइक को कहता है मैं पीछे वाली साइड पे जाके लगाता, खुद से नहीं लगाता था, जैसे वो चीज़ जानती हो वो बहुत पीछे जाके मुझसे लगवाती, उनको मेरा बाइक नज़र ना आता। मैं छुपा रहता कमरे के अंदर, कच्चा सा कमरा था, आगे जाके, और वापस अपने बाइक पे बैठता आ जाता। लेकिन मैं बेहोश कैसे हुआ मुझे नहीं पता। जब ये लोग मुझे चौराहे से बेहोश उठा के लाए मुझे उसका नहीं पता। लेकिन मुझे वो याद है कि जब बाप ने जंजीर लगाया था तो मेरी मोटर बाइक की टैंकी खुद ब खुद फुल होती थी। पेट्रोल उसमें कौन डलवाता था मुझे नहीं पता। मैं रात को उठा हूं, मैंने देखा है टैंकी बिल्कुल फुल है, और मैं जैसे ही दरवाजे पे गया हूं तो मैं बाइक को ऊपर बैठा हुआ हूं, स्टार्ट नहीं है ताकि कोई जागे ना। सारे सो रहे होते थे और इस अंदाज में सारे सो रहे होते थे जैसे किसी ने उनको गहरी नींद सुला दिया हो। क्योंकि वालिद ने भी बाद में बताया था कि मैं सोना नहीं चाहता था, कि मैं जागूंगा कहीं ये बाहर ना चला जाए, लेकिन खुद ब खुद मुझे नींद आ जाती थी। कैसे नींद आती थी, जैसे मुझे कोई सुला देता हो। और जब मैं दरवाजे पे पहुंचा तो मैंने देखा कि ताला खुद ब खुद खुल रहा है। वो जो भी था मुझे नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो ताले को खोल रहा था। उसने ताले को खोला है, पूरी जंजीर जो लगी हुई थी वो हटाई है, दरवाज़ा खोल दिया है। मैंने तो दरवाज़ा बंद भी नहीं किया था। मैं बाहर चला गया और थोड़ी दूर जाके मैंने बाइक को स्टार्ट किया। बाइक स्टार्ट करके चलता हुआ मेरा बाइक सीधा मुझे शमशान घाट लेके गया। जैसे ही मैं शमशान घाट पहुंचा तो मैंने देखा अंदर एक काला सा कपड़ा बिछा हुआ है, और कुछ साए मुझे नजर आए जो मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े थे, जैसे मुझे कह रहे हैं आओ। और मैं चलता हुआ गया, वो धुंधले से थे, क्लियर साए नहीं थे। मैं चलता हुआ गया, उस काले से कपड़े पे जैसे ही बैठा तो मैं दूर से नहीं देख सका था। जैसे ही करीब गया उस कपड़े के तो तब मैंने 5-7 कदम के फासले पे होऊंगा, अंधेरा था इसलिए जब करीब गया तो मैंने देखा कि वहां पे मांस रखा हुआ था, कच्चा गोश्त रखा हुआ था टुकड़ों की सूरत में। और जब मैं चौकड़ी मार के बैठा हूं तो वो इतना ऊंचा था, इतना ज्यादा था कि मेरे सर के बराबर गोश्त ही गोश्त था उस काले कपड़े के ऊपर। और मैंने गोश्त उठाया है और खाना शुरू कर दिया है। उसके बाद मैं गोश्त खाता गया हूं, खाता गया हूं, खाता गया हूं, और वो जितना भी गोश्त उस जगह पे रखा हुआ था मैं सारा खा गया हूं। अनबिलीवेबल।
उस वक्त शायद वो खुद नहीं था, उसके दिमाग का कुछ हिस्सा काम कर रहा था जिसकी वजह से उसको याद था, वरना इतना गोश्त इंसान कभी भी नहीं खा सकता। वो जो भी चीज़, वो जो भी जिन, वो जो भी भूत, जो भी चुड़ैल उसके जिस्म के अंदर थी, उसके लिए वो गोश्त रखा गया था। वो यकीनन नापाक गोश्त था, किसी जानवर का, किसी मुर्दार का, किसी मुर्दे का, किसका वो नहीं जानता, लेकिन वो बदबूदार और सड़ा एक अजीब सी स्मेल वाला गोश्त था जो कच्चा था। वो इतना ज़्यादा, यानी इंसान अगर बैठा हो तो वो उसकी तहें जो लगाई गई थी गोश्त की, इतनी कि उसके सर तक आ गई थी, और वो सारा खा गया। और उसके बाद मैं कब बेहोश हो गया मैं नहीं जानता। लेकिन उसके बाद फिर अगली रात जब मैं उठता था तो मुझे इतना याद होता था कि मैं उठा हूं। और दूसरी रात फिर से मेरे बाइक की टैंकी फुल थी। मैं टैंकी को चेक ही नहीं करता था, क्योंकि ये बातें बाद में वाले साहब ने बताई थी कि उसकी टैंकी खाली होती थी, लेकिन जितनी दूर ये जाता था उसके लिए टैंकी में अच्छा खासा पेट्रोल होना चाहिए होता था। कहता मुझे पेट्रोल की परवाह ही नहीं होती थी। मैं बाइक पे बैठता, जंजीर रास्ता जो भी होता वो खुद ब खुद मेरे लिए खोल देते, और सिर्फ मैं चला रहा होता, लेकिन मुझे उस वक्त महसूस होता जैसे मैं नहीं चला रहा, कोई और है जो मेरे वजूद के अंदर है, वो बाइक को चला रहा है। वो चलाते हुए दूसरी दफा मुझे दूसरे शमशान घाट पे लेके गया। उस शमशान घाट का वो जो दरख्त था, उस दरख्त के नीचे काला कपड़ा बिछा हुआ था। मुझे दूर से ऐसे साए नजर आए जो हाथों में गोश्त उठाए हुए थे, कच्चा बदबूदार गोश्त, और वो गोश्त एक जगह पे जमा करते जा रहे थे। ऐसे लगता था जैसे वो साए जो काले स्याह से हैं, कई मुख्तलिफ जगहों से वो गोश्त के टुकड़े उठा के लाए हैं और एक जगह पे उन्होंने जमा कर दिया। और वो सारा उठा के, कपड़ा था वो भी काला सा, जिस कपड़े में मैं बैठा था वो भी काला था, एक और काला कपड़ा जो गोश्त से भर चुका था, उसको 4 साए थे काले स्याह, जिनकी आंखें लाल सुर्ख थीं। मुझे उनसे कोई डर नहीं लगता था। वो लेके आए और मेरे सामने आके उस कपड़े को बिछा दिया। ढेर लगा हुआ था गोश्त का, वो मेरे लिए लाए थे, और मैंने गोश्त उठा के खाना शुरू कर दिया। मुझे इतना याद है, सारा कपड़ा खाली हो जाता था, मैं सारा गोश्त खा जाता था। और फिर मैं कब बेहोश हुआ, कब घर वाले मुझे लेके गए, मुझे नहीं पता। लेकिन अगला वाकया कब्रिस्तान में, क्योंकि जब ये मैं बेहोश होता था और घर वाले मुझे ले आते थे, तो अगली दफ़ा वो मखलूक मुझे उस शमशान घाट की बजाय और जगह पे लेके जाती थी। क्योंकि वाले साहब ने बताया था, हम उसी कब्रिस्तान में, उसी शमशान घाट में पहली दफ़ा जब पहुंचे थे, जब दूसरी दफ़ा भी वो गायब हुआ तो उसी शमशान घाट पे पहुंचे तो वो जगह चेंज हो चुकी थी। उसको वो जिन्नात, वो मखलूक दूसरे शमशान घाट पे लेके गए और वो वहाँ से बेहोश मिला। जब वो दूसरे भी शमशान घाट से बेहोश उठा के ले आए तो तीसरी दफ़ा उसी शमशान घाट पे गए जहाँ पे दूसरी दफ़ा वो बेहोश पड़ा था। तो वो कहते हैं अब वो वहाँ पे भी नहीं था। तो तब उसने बताया, अब मेरी बाइक का रुख गांव से दूर, बहुत दूर, एक कब्रिस्तान, बहुत पुराना कब्रिस्तान। मैं उस कब्रिस्तान पहुंच गया। मैं ऐसे होता था जैसे कोई चीज़ मुझे चला रही है, कोई चीज़ जैसे पहले से जानती है कहाँ जाना है, क्या करना है, मुझे कुछ होश नहीं होता था। और मैं चलता चलता कब्रिस्तान के किनारे पे जाके पहुंचा, बाइक चलाता हुआ उसको, बाइक को खड़ा किया और कब्रिस्तान के बिल्कुल दरमियान में जाकर बैठ गया। यहां पे भी काला कपड़ा बिछा होता था, काला कपड़ा जैसे मेरे लिए ही बिछाया जाता था। मैं चलता हुआ सीधा जाके उसके ऊपर बैठ जाता था। उस दिन मैंने देखा मुख्तलिफ कब्रें खुलना शुरू हो गई हैं और मुख्तलिफ कब्रों के अंदर से ढांचे, जिनके जिस्म के ऊपर कोई मांस नहीं था, कोई जिल्द नहीं थी, कोई स्किन नहीं थी, कोई गोश्त नहीं था, सिर्फ ढांचे थे, हड्डियों की ढांचे। सब कब्रों से नहीं, कुछ कब्रों से ढांचे निकले और वो ढांचे इधर उधर चले गए। मैंने उनको देखा, मुझे उनसे कोई खौफ महसूस नहीं हुआ। मैं उनको देखता रहा, वो इधर उधर चले गए। थोड़ी देर के बाद वो जब ढांचे आ रहे थे, उन ढांचों के हाथों में गोश्त के टुकड़े थे। शायद, हो सकता है, मैं नहीं जानता, वो किसी इंसान के गोश्त के टुकड़े हों जो मर चुका हो, जिंदा नहीं, किसी मुर्दा वजूद का इंसान हो जो मर चुका हो, उसके मुर्दा वजूद से वो टुकड़े लाए हों।
उनमें कोई हाथ पैर या टांग इस तरह की चीज़ नहीं होती थी, सिर्फ गोश्त होता था। वो मेरे सामने रख दिया गया और उन मुर्दों ने जैसे ही मेरे सामने वो गोश्त रखा, उसके बाद गोश्त रखने के बाद मैंने खाया नहीं। वो वापस से चलते हुए अपनी अपनी कब्रों के अंदर गए और जाकर अंदर सो गए, लेट गए। मुझे नहीं पता, मुझे ये सिर्फ ये नजर आया वो कब्रों के अंदर चलते गए और जैसे ही कब्रों के अंदर गायब हो गए तो मेरे अंदर से आवाज आई खाओ, और मैंने खाना शुरू कर दिया। वो इतना ज्यादा था कि कोई भी एक इंसान उसको अकेला इतना नहीं खा सकता, लेकिन मैंने फिर भी उसको खा लिया। और मैं इतना ज्यादा जो मेरे सामने रखा हुआ था, मैं कैसे खा जाता था मुझे नहीं पता। मैंने सारा खत्म कर लिया और उसके बाद मैं कब वहां पे बेहोश हो गया मुझे नहीं पता। और फिर एक और कब्रिस्तान का मेरे लिए बंदोबस्त किया जाता। मैं सिर्फ इतनी बातों को याद कर सकता हूं कि मेरे लिए वो काले साए होते थे या ढांचे गोश्त का मेरे लिए बंदोबस्त करते थे, जो बहुत ही बदबूदार और बहुत ही कच्चा सा गोश्त होता था। वो कैसा होता था मुझे उसका कोई एहसास नहीं, वो बुरा है, अच्छा है, बदबूदार है, कैसा मैं खा जाता था। उसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं रहता था। तो पूजा कहती है, मैंने उससे पूछा, भाई जब आप घर से निकलते थे, आप कहते हो कि आपको पेट्रोल तक का नहीं पता होता था, तो क्या आप अकेले होते थे या आपके साथ कोई होता था? जब मैंने ये सवाल किया तो वो नीचे जो नजरें झुकाए बैठा था, एकदम से उसने मेरी तरफ देखा और एकदम से उसके पूरे चेहरे पे ऐसा खौफ आ गया, जैसे बताते हुए वो कांपना शुरू हो गया हो। उसके पूरे वजूद के ऊपर एक बेन था, खौफ था। वो जहां बाकी बातें मुझे बता चुका था, इस बात को बताते हुए मुझे लगा वो कांप रहा है। और काफी देर वो चुप करके ऐसे बैठ के देखता रहा, मुझे देखता रहा कि ये कैसा सवाल पूछ लिया है। हाँ, उसके साथ मुझे इतना अंदाजा हो गया कोई था, उसके साथ कोई होता था। जहां वो मुझे बाकी बातें बता चुका था, यहां पे वो ऐसा खौफजदा हुआ कि आधा घंटा टिकटिकी बांधे बगैर पलके झपकाए मुझे देखता रहा कि ये क्या पूछ लिया है। मैं डर गई, उससे कई बातें करती रही, लेकिन वो चुप करके मुझे देखता रहा और फिर उसने अपना सर नीचे कर लिया। और मैं समझ गई, वो जब घर से निकलता था वो अकेला नहीं होता था। लेकिन मेरे उस सवाल पे जितना वो खौफजदा हो गया था, तो मुझे भी हिम्मत ना हुई कि मैं इससे मजीद सवाल पूछ सकूं, डर जाएगा। उसके बाद वो ठीक तो हो गया, लेकिन पता नहीं क्या, ना उसने शादी की, 32 साल उसकी उम्र हो गई। वो घर जिसको वो बनवाना चाहता था, बड़ा करवाना चाहता था, सबके घर नए बन गए, वाहिद एक बना हुआ वहीं हमारा घर है जो दोबारा नहीं बन सका, एक ईंट भी तामीर नहीं हो सकी। वो जो भी करने की कोशिश करता है, बस इतना कर पाता है कि घर का सिस्टम चला पा रहा है, घर तक नहीं बनवा पाया। अब अपने काम से काम रखता है। वो ठीक तो हो चुका है, लेकिन यूं कहना चाहिए कि जिस तरह 100% उसको नॉर्मल हो जाना चाहिए था, उस तरह नहीं हुआ। आज वो बोलता है, हंसता है, सबसे मिलता है, सबको पहचानता है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी लगता है किसी और दुनिया में है। शायद जो मैंने उससे सवाल पूछा था, कौन हूं तुम्हारे साथ बाइक पे होता है, जिस पे वो डर गया था, हो सकता है आज भी उसके साथ कुछ ऐसा हो। लेकिन ये खुदा का शुक्र है कि वो नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है। और उसी रिश्तेदार ने, जिसने मेरे भाई के ऊपर इतना बड़ा गुनाह किया, इतना बड़ा जुल्म किया कि उसकी एक बाइक ना देने पे ये जादू करवाया, उसी ने फिर हसद में मेरी कोख को भी बांध दिया था। 4 साल मेरे यहां औलाद नहीं हुई, और उसी कजन के पास गए थे जिसने तोड़ किया था, तो उसने कहा था, उसी ने बताया था, उसी ने तुम्हारी कोख को भी अब बांध दिया है। पता नहीं किस चीज का बैर, किस चीज का गुस्सा है उसको, किस चीज की जिद हो गई है आप लोगों से। और वो कहती है, मैं उसी शख्स को, खैर ये पर्सनल है, मैं नहीं बताता, कि खाने बना बना के देती रही हूं, लेकिन उसने जब धागा बना के दिया तो उसके बाद मेरी बेटी सहज हुई, जो आपकी हॉरर स्टोरी बहुत शौक से सुनती है और आपको कॉल भी करती है, लाइव शो भी, वॉइस मैसेज भी करती है। वो बहुत आपसे अटैच हो चुकी है, बड़ा प्यार करती है आपसे। वो माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है सहज। उसके बाद फिर मेरी दोबारा औलाद नहीं हुई। आज भाई की कहानी आपसे शेयर की इसलिए कि वो ठीक होते हुए भी ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं कमा सका, कुछ भी नहीं कर सका। जबकि जब वो बीमार नहीं हुआ था, ये जादू का शिकार नहीं हुआ था, उससे पहले वो इतना कमा रहा था, लगता था कि माशाल्लाह ये बहुत बड़ा घर बनाएगा, इसके बाद सब कुछ होगा।
लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि कुछ समझ नहीं आई। इसलिए आज जब मैं आपको कॉल करती हूँ लाइव शो में या बात करती हूँ, आपसे पानी दम करवाती हूँ, तो आपसे कहती हूँ कि ये सारे मंजर मेरी आंखों के सामने होते हैं। तो मेरे शौहर ने कहा आप मज़हर साहब से ये कहानी भी शेयर करो। तो मैंने सारी आपके साथ कहानी अपने भाई की शेयर की है। मेरी बहन पूजा, इसी कहानी के तवज्जुह से मैं आपको कह रहा हूँ, फौरी तौर पर मुझसे रब्ता कीजिए, मैं आपको पानी दम करके देता हूँ आपके भाई के लिए। इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो 100% मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ वो पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। वो जो उसके ऊपर जादू हुआ था, वो शैतानी ताकतें, इंतहाई गलीज चीज़ें उसके साथ जुड़ गई थीं और उससे कुछ ऐसे काम करवाए गए हैं जो यहाँ आपको भी उस भाई ने नहीं बताए, और वो करता रहा है जिसकी वजह से वो जकड़ा गया है। तोड़ होने के बावजूद वो जो कुछ उससे करवाया गया है, उसके असरात, उसकी नहुसत उन कामों की उसके साथ आज भी जुड़ी हुई है। तो उस नहुसत, उस असरात की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, कर भी रहा है और कुछ भी उससे नहीं हो रहा। आप परेशान मत होइए, मुझसे रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह ताला गुरप्रीत, ये उनका रियल नाम है गुरप्रीत, और पूजा भी उनका रियल नाम है, बेटी का नाम सहज भी रियल है। ये लोकेशन भी उन्होंने कहा है रियल बता दीजिएगा, तो मैंने इसलिए रियल बता दी। आप रब्ता कीजिए, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला आपका भाई 100% पहले की तरह हो जाएगा। और जहाँ तक आपकी औलाद का मसला है, आप रब्ता कीजिए। देना अल्लाह की ज़ात ने, इंसान नहीं दे सकता। खुदा ने आपके नसीब में लिख दी है तो ये मेरा वादा है, आपको ज़रूर मिलेगी। मुझसे सिर्फ रब्ता कीजिए, अल्लाह खैर करेगा।